माय रेडियो जर्नी का एपिसोड आपके लिए मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे लेके आती हूँ। और अब आजकल जो किस्सा गोई चल रही है वो मेरी एकेडमी की चल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने एकेडमी स्टार्ट करी तो मेरा पहला सवाल जो है, जो भी आते थे बच्चे उनसे यही होता था कि आप रेडियो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो एक ही जवाब मिलता था, आरजे बनना है। तो मेरा तो काम वहीं से स्टार्ट हो जाता था। मैं वहीं से ब्रेन वॉश करना शुरू करती थी कि बेटा, आरजे जो है उसकी कोई वक़्त नहीं होती है। जब तक कि आप रेडियो प्रोफेशनल बनने के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आप इस इंडस्ट्री में जा नहीं पाओगे। आरजे तो बहुत देर में नंबर आता है बनने का। तो वो पूछते थे कि रेडियो प्रोफेशनल क्या होता है। तो मैंने कहा, रेडियो प्रोफेशनल वो होता है जो रेडियो का हर काम करना जानता है। मतलब रेडियो के लिए बिल्कुल टोटली डिवोटेड, उसको किसी भी फील्ड में डाल दो वो हर काम करेगा। दैट इज़ अ रेडियो प्रोफेशनल एंड दैट इज़ वॉट यू हैव टू बी, बिकॉज यू लव रेडियो एंड यू वांट टू गो टू रेडियो, राइट। तो ये मैं उनकी ब्रेन वॉशिंग करती थी। तो 8 महीने का कोर्स जो मेरा होता था उसमें मेरा अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग ये भी काम होता था कि बच्चों के दिमाग से फितूर निकाल दें कि उन्हें सिर्फ आरजे बनना है। क्या होता है कि आप जब आरजे को ही सुनते हैं तो ग्लैमर उसी का होता है, वही वॉइस होता है, वही सब में प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है। तो ऑब्वियसली हर किसी को फेम चाहिए, तो आरजे बनना है। पर मैंने कहा ना, रेडियो इज़ जस्ट लाइक फिल्म मेकिंग। एक शो के पीछे बहुत सारे लोगों की एफर्ट होती है, इट्स अ टीम वर्क। तो अगर आपको टीम वर्क करने की आदत है, अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपको हर तरह का काम सीखने का एक जिसे कहते हैं जज्बा है, देन यू थिंक अबाउट गोइंग इनटू रेडियो। क्योंकि आप सर्वाइव नहीं करोगे। आरजे का क्या होता है ना, आरजे तो वो उतनी देर के लिए होता है जितनी देर के लिए उसके हाथ में माइक और कंसोल होते हैं। एक बार वो स्टूडियो से बाहर आया ना, तो वो भी काम करता, मतलब कार्यकर्ता टाइप का ही हो जाता है। कुछ भी लगा दो किसी भी काम में, उसको करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड यू शुड बी फेमिलियर विद द करंट सिनेरियो। करंट क्या, प्राइवेट एफएम में ऐसा ही होता है और सही भी है। आपको रेडियो की पूरी जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो दूसरा जो मेरा चैलेंज मैंने फेस किया था वो था पेरेंट्स को कन्विंस करना। एक्चुअली यूपी बेल्ट की तो एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पेरेंट्स को सरकारी जॉब नज़र आते हैं, और अगर सरकारी से आप बाहर निकल गए तो आप या तो मैनेजमेंट में जाइए, आप बैंक में जाइए, आप टीचिंग में जाइए, आप इंजीनियरिंग में जाइए। मतलब ये वाले जो सधे हुए, जो बहुत ही वेल जिसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं एज्ड आउट जो प्रोफेशंस होते हैं ना, रेडियो इज़ समथिंग जो अभी लोगों को समझ ही में नहीं आता है। इसके लिए मैं एक और एपिसोड डिवोट करूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि रेडियो जो है, आउट ऑफ ऑल 3 मीडियम्स, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, रेडियो हो, रेडियो इज़ द बेस्ट। कैसे है ये अगले एपिसोड में। पर अभी ना मेरे को एक और बात मेंशन करनी है। मेरी बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट पिंकी भी है, जो कि इस वक्त वाराणसी की रेड एफएम में है। मेरी बहुत प्यारी स्टूडेंट खुशबू जो फीवर में है, वो भी ऐसे आए थे, बिल्कुल कर्मठ कन्याएं थी ये। मैम, रेडियो में ही जाना है, नो प्लान बी। ये मैंने देखा, जितने भी बच्चे मेरे पास आए जिन्होंने कहा कि देयर इज़ नो प्लान बी, देयर इज़ ईदर हाईवे और नो वे। तो मतलब रेडियो जाना, नहीं तो कहीं जाना नहीं है। तो वो ज़िंदगी में बहुत आगे गए। एंड यस, ज्योति वॉज वन कन्या जो बेचारी बीच में हिम्मत हार गई थी कि घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं, शादी करनी है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। बट राइट नाउ ज्योति इज़ वर्किंग। हाय ज्योति एंड खुशबू एंड पिंकी, ऑल 3 ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो अगले एपिसोड में मैं आपको अपने इंटरनेट रेडियो कैसे मैंने स्टार्ट किया उसकी कहानी तो सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी एकेडमी को जब मैं चला रही थी तब मैंने सीखी, समझी और मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। तो वो मैं शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट एपिसोड में, यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर। टा-डा।